हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 12.3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो क्या है सबसे पहला प्रॉब्लम, वो देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2, 3, 5 एंड 1, -4, 6 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली, फर्स्ट है, सेकेंड 2:3 एक्सटर्नली। मतलब इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट जो है इंटरनली 2:3 के रेशियो में डिवाइड करती है, तो हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। और एक बार एक्सटर्नली डिवाइड करती है, वो कोई पॉइंट जो है वो इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली 2:3 के रेशियो में डिवाइड करती है, तो हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़े थे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना जो पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करती है, ठीक है। और आप एक्सटर्नली डिवीजन के लिए भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना देखे थे। तो कैसे था, देखिए, ये है लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट ए बी में ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है, ठीक है। एक पॉइंट मैं लेती हूँ ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी पे मैं एक पॉइंट कुछ इस तरह से लेती हूँ कि वो पॉइंट P ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड करें। मतलब AP अपॉन BP इज इक्वल टू m/n हो जाए, ओके, ठीक है। तो मतलब इधर ये वाला रेशियो जो है m है और ये यहाँ से यहाँ तक m है और ये जो है n है, ओके। मतलब AP अपॉन BP इज इक्वल टू m/n है। इस तरह से मैं ये पॉइंट ली हूँ। अब हमसे पूछा जाएगा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अभी मैं मान लेती हूँ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ये सारे चीज़ों के बारे में पढ़े हुए हैं पिछले क्लास में, पर वहाँ पे हम लोग 2D में पढ़े थे, ठीक है। मतलब पॉइंट जो होता था वो प्लेन पे होता था, पर यहाँ पे जो पॉइंट्स है A और B स्पेस में है, ठीक है। तो अब हमें इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चाहिए। पॉइंट P क्या है वास्तव में? पॉइंट P वो पॉइंट है जो कि लाइन सेगमेंट AB को m/n के रेशियो में डिवाइड करती है, तो हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। अब देखिए, चूंकि 3 कोऑर्डिनेट है x, y और z, तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा x कोऑर्डिनेट m के साथ हम क्या करेंगे, ये रेशियो है, m के साथ b का कोऑर्डिनेट लेंगे और n के साथ a का कोऑर्डिनेट लेंगे, ठीक है। m के साथ b का और n के साथ a का, तो mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस n, ठीक है। मतलब अगर आपको ये सब चीज गिवन हो तो आप पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट इसके हेल्प से निकाल सकते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट होगा y इज इक्वल टू, तो देखिए x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप m के साथ x2 और n के साथ x1 लिए थे, बिल्कुल उसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m के साथ y2 और प्लस n के साथ y1 लेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में m प्लस n, ओके। फिर z कोऑर्डिनेट जो होगा, z कोऑर्डिनेट के लिए पॉइंट P का z कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। तो इसके हेल्प से हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे। तो इसको एक साथ अगर मैं लिखूं तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट पॉइंट P का my1 प्लस ny2 अपॉन m प्लस n, और z कोऑर्डिनेट mz1 प्लस nz2 अपॉन m प्लस n, ये ठीक है।
ये होगा। आ रही बात समझ में? तो ये तो हुआ पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पॉइंट पी है वो लाइन सेगमेंट ए बी के बीच में है, ठीक है। बीच बोले या फिर बीच नहीं बोल सकते हैं, मतलब ए बी जो है, ए बी उसके अंदर है, मतलब लाइन सेगमेंट ए बी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रही है, क्योंकि ए बी के अंदर है, या फिर यूं बोले कि लाइन सेगमेंट ए बी पे है ये पॉइंट पी, इसीलिए पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी का इंटरनली लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में। तो ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, हमें ये इस दोनों पॉइंट की हेल्प से लाइन सेगमेंट बनाना है, लाइन सेगमेंट इस दोनों पॉइंट से बनाना है, और हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि इस लाइन सेगमेंट को, इस पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं पहले यहाँ पे फिगर बना लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट ए मैं ले लेती हूँ, इसका कोऑर्डिनेट मैं ले लेती हूँ -2, 3, 5, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मैं ले लेती हूँ 1, -4, 6, ठीक है। मैं मान ली कि पॉइंट ए, ये जो है पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट बी का है। तो इस तरह से मैं लाइन सेगमेंट ले ली हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2:3 के रेशियो में 2:3 में एक पॉइंट जो है इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को, तो जरूर वो पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी पे होगा। तो चलिए हम वो पॉइंट ले लेते हैं, और हाँ, कहाँ पे हम पॉइंट लेंगे? ए बी पे लेंगे, ये तो क्लियर है। पर ये ध्यान रखिए कि 2:3 में मतलब m जो है 2 है और n 3 है, m 2 है n 3 है, मतलब m का डिस्टेंस ए पी थोड़ा कम लेंगे और पी बी थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये रेशियो 2 होगा, और ये पॉइंट पी है, और ये रेशियो जो है 3 होगा। मतलब यहाँ पे ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू 2/3, ये है। इसका मतलब यही हुआ ना कि पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रही है। तो हमें इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं अभी इसका कोऑर्डिनेट x, y, z ले लेती हूँ। तो हमें x, y और z का वैल्यू चाहिए। तो जैसा कि हम फॉर्मूला देख चुके हैं कोऑर्डिनेट निकालने का, तो पहला जो पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिए? x1, y1, z1। मतलब यहाँ पे x1 क्या है बताइए? x1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर y1 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू -4, z1 इज इक्वल टू 5 एंड z2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। उसके बाद ये जो रेशियो है क्या है? 2:3 है। तो मतलब m2 है और n3 है। m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। तो देखिए आपको सारा चीज पता है, सब पता है, तो आप बहुत आसानी से पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो बताइए पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इस फार्मूला के हेल्प से निकालेंगे, इसके हेल्प से। तो चूंकि यहाँ पे जगह कम है तो मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए। मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। और वैसे भी तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं ना, ये x, y और z पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, पॉइंट पी का x कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1, mx2 यानी कि 2 × 1 प्लस nx1 3 × -2, ओके, बटा m प्लस n कितना हो जाएगा? 2 + 3 इज इक्वल टू 2, ये 2 और ये -6, ठीक है। तो 2 - 6 इज इक्वल टू -4/5। तो x कोऑर्डिनेट ये होगा पॉइंट P का। अब हम पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट को निकालेंगे, तो वो क्या होगा? my2 यहाँ पर देखिए ना, my2 प्लस ny1। तो my2 यानी कि 2 × -4 प्लस ny1 3 × 3 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू -8 प्लस 9/5 इज इक्वल टू 1/5। अब z कोऑर्डिनेट, z इज इक्वल टू z2 कितना है? 6 प्लस n3 z1 5/2
2 + 3 इज इक्वल टू, 1 मिनट m कितना है 2, तो यहाँ पे मुझे 2 लिखना है, ठीक है। 12 प्लस, 1 मिनट यहाँ पे कोऑर्डिनेट देख लेती हूँ मैं, हाँ, तो ये क्या है 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 15 27/5। ओके, तो देखिए पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया, ये, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पॉइंट P का कोऑर्डिनेट -4/5, 1/5 और 27/5। तो देखिए ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आया जो कि लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। अरे बात समझ में। अब हमें एक्सटर्नली डिवाइड करवाना है, तो एक्सटर्नली डिवाइड कराने के लिए भी फॉर्मूला है, क्या है आइए उसे पहले देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB पे है, तो हम कहेंगे कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब हम पॉइंट P को लाइन सेगमेंट AB पे ना लेके बाहर लेंगे, मतलब इस लाइन सेगमेंट को जो आगे बढ़ाने वाला तो लाइन होगा, क्योंकि लाइन का ये सेगमेंट है तो लाइन तो आगे इस तरह से होगा ना, ऐसे इस तरह से तो लाइन होगा। तो अब हम पॉइंट P को क्या करेंगे, बाहर लेंगे, लाइन सेगमेंट AB से बाहर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे मैं हटा देती हूं। यहाँ पे जो है ये लाइन सेगमेंट AB है, B का कोऑर्डिनेट क्या था x2, y2, z2, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नली डिवीजन का। तो देखिए पॉइंट P जो है, मैं इस तरह से पॉइंट P लूंगी कि ये जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB को एक्सटर्नली m/n के रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब एक्सटर्नली डिवाइड करती है तो m/n के रेशियो में। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट से वो डिस्टेंस लेंगे P का, ठीक है, जैसे कि हम पहले भी किए थे। यहाँ पर जो मैं पॉइंट P ली थी तो PA/PB इज इक्वल टू m/n लिए थे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पॉइंट P ले रहे हैं, तो पॉइंट P जो है वो AB को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब है कि AP/BP इज इक्वल टू m/n, ये है, और ये है एक्सटर्नली डिवीजन का, ठीक है, एक्सटर्नली डिवीजन का, कि ये वाला जो है यहाँ से ये रेशियो जो होगा AP वो होगा m और ये जो रेशियो होगा वो होगा n, ठीक है। आ रही बात समझ में। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि m बड़ा है और n छोटा है, ओके, m यहाँ पे बड़ा है और n छोटा है, तो ये एक्सटर्नली डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। फिर हम क्या करते हैं, अब हम इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अभी मैं मान लेती हूँ x, y, z, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है उसको कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, जैसे आप इंटरनली डिवीजन में प्लस करते थे, अब एक्सटर्नली डिवीजन में माइनस करेंगे, ठीक है ना, एक्सटर्नली डिवीजन में आप माइनस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, क्या करेंगे आप, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखते थे, x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1/m-n। y कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट my2 माइनस ny1/m-n। z कोऑर्डिनेट mz2 माइनस nz1/m-n, ठीक है। तो इस तरह से हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अरे बात समझ में। और हाँ, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, m बड़ा है n छोटा है, m बड़ा है n छोटा है, तो m बड़ा जो ग्रेटर है उसको बड़ा और जो छोटा है उसको उससे घटाएंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, ठीक है। अरे बात समझ में। तो इस तरह से ये एक्सटर्नली डिवीजन के लिए ये फॉर्मूला है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ओके। तो ये एक्सटर्नली डिवीजन के लिए आप पॉइंट P को इधर भी ले सकते हैं या आप पॉइंट P को इधर भी ले सकते हैं, ओके। इधर भी आप पॉइंट को ले सकते हैं या इधर भी आप पॉइंट को ले सकते हैं। तो मैं इधर पॉइंट लेके बताई हूं, आप चाहे तो इधर भी पॉइंट को ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम इस पॉइंट
उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो कि लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है AB को एक्सटर्नली 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है, सब वैसे ही सेम टू सेम रहेगा, बस आपको प्लस की जगह पे जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आपको माइनस कर देना है, तब बहुत ही आसानी से आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो देखिए अब मैं इसे थोड़ा, ये जो है जैसे इसको मैं फिगर से बताई ना, वैसे इसी भी इसको भी मैं फिगर से बता देती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे होगा, इस तरह से ये AB है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है -2, 3, 5 और B का कोऑर्डिनेट 1, -4, 6 ये है। तो अब जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ पे इस तरह से मैं लाइन को बढ़ा देती हूँ और यहाँ पे मैं पॉइंट P लेती हूँ जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, जो कि AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n में। तो PA अपन PB इज इक्वल टू m/n है। ओके, PA अपन PB इज इक्वल टू m/n, m/n इस तरह से इसको लिख सकते हैं, जो कि किसके इक्वल है, m/n 2/3 के, 2/3 के, मतलब यहाँ पे m जो है वो 2 है और n है 3। और आप तो देख ही सकते हैं कि x1 y1 z1 का वैल्यू ये है और ये x2 y2 z2 का है। तो मैं इधर इस तरह से लिख देती हूँ x1 ये y1 और ये z1, ये x2 ये y2 और ये z2। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे इस पॉइंट P के। तो देखिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n, ये हम लोग देखे थे ना एक्सटर्नली डिवीजन में। तो देखिए बिल्कुल वैसा ही सब कुछ रहेगा, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे आपको माइनस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 -3 × -2 अपॉन 2 + 3, तो ये क्या होगा 6 और ये 2, 8/5। ओके, अरे बात समझ में, एक मिनट, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -1, तो ये -8, मतलब पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट -8 होगा। अब हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो बस आपको यहाँ से प्लस को हटा के माइनस डालना है। तो 2 × -4 -3 × 3 अपन 2 - 3 इज इक्वल टू -8 -9 अपन -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17। अरे बात समझ में। z कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाएगा 2 × 6 -3 × 5, बस आपको प्लस हटाना है, माइनस इसमें डालना है। तो 2 - 3 इज इक्वल टू 12 - 15 अपन -1 इज इक्वल टू 3, मतलब पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -8, 17, 3। ठीक है, तो ये होगा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो कि लाइन सेगमेंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो कि लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में, और ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में। तो कोऑर्डिनेट ये आया है एक्सटर्नली के लिए और इंटरनली के लिए ये कोऑर्डिनेट आया है। आप समझ रहे हैं बात को, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सेकेंड नंबर प्रॉब्लम क्या है, देखिए, गिवन दैट P, Q एंड R आर कोलिनियर। P, Q, R 3 पॉइंट है जो कि कोलिनियर है, इस तरह से P, Q, R। P का कोऑर्डिनेट है 3, 2, -4, Q का कोऑर्डिनेट है 5, 4, -6, R का कोऑर्डिनेट है 9, 8, -10। ओके, और ये पॉइंट्स कोलिनियर है, जो कि यहाँ पे मैं फिगर ही बना दी हूँ। फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। हमें रेशियो चाहिए जो कि Q PR को डिवाइड्स कर रहे हैं, मतलब Q जो है PR को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो हमें पता करना है। मीन्स हमें चाहिए PQ अपन QR क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि Q लाइन सेगमेंट PR को K/1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, उसे मैं लिख देती हूँ। लेट पॉइंट Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन रेशियो या फिर इन K/1, ठीक है, मतलब ये K रेशियो यहाँ से आता है और ये 1, ठीक है, ये मैं मान ली हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे
जो फर्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को मैं मान लेती हूँ x1 y1 z1 और इसे x2 y2 z2, इसे k को मान लेती हूँ m और n को मान लेती हूँ 1, और तब हम बहुत आसानी से q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और जो q का कोऑर्डिनेट आएगा वो जो q का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है उसके इक्वल करेंगे, उससे हमें k का वैल्यू आएगा। ठीक है, और जैसे ही k का वैल्यू आएगा तो पी क्यू अपन क्यू आर का वैल्यू भी हमें पता चल जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये जो है ना ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये z2 है, और m इज इक्वल टू k एंड n इज इक्वल टू 1 ये ले लेती हूँ। तो देखिए पॉइंट q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट q का कोऑर्डिनेट जो कि पी क्यू को m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो आप कैसे निकालते थे, पॉइंट q का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए। पॉइंट q का कोऑर्डिनेट होगा mx2 होगा सॉरी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। तो इसके हेल्प से हम q का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो बताइए स्टूडेंट्स m का वैल्यू क्या है k और x2 का वैल्यू 9, तो ये क्या होगा 9k प्लस nx1, n का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू 3, तो ये 3 ही होगा, और m प्लस n यानी कि m प्लस n 1 क्या होगा k प्लस 1, my2 m k और इसके साथ 8 का मल्टीपल, तो 8k प्लस ny1 ny1, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन k प्लस 1, और mz2 प्लस nz1, तो k और ये इसके साथ माइनस 10k प्लस माइनस ही होगा क्योंकि -4 है ना, अपॉन m प्लस n यानी कि k प्लस 1। ठीक है, ये पॉइंट q का कोऑर्डिनेट होगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब पॉइंट q का कोऑर्डिनेट तो हमें ये गिवन है, x कोऑर्डिनेट ये, y कोऑर्डिनेट ये, z कोऑर्डिनेट ये, तो हम इसको इसके इक्वल करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो देखिए x कोऑर्डिनेट जो है वो ये है और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 5 है, मतलब ये जो होगा वो 5 के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपको k का वैल्यू आएगा 9k प्लस 3 इज इक्वल टू 5k प्लस 5, 4k इज इक्वल टू 2, और यहाँ से k इज इक्वल टू 1/2 आएगा। ठीक है, k का वैल्यू 1/2 आएगा। तो आप चाहे तो इस y कोऑर्डिनेट को भी इसके इक्वल 4 के इक्वल करके निकाल सकते हैं k का वैल्यू, या z कोऑर्डिनेट को भी -6 के इक्वल करके k का वैल्यू निकाल सकते हैं। और कैसे भी आप निकालिए, किसी को y कोऑर्डिनेट को आप चाहे इक्वल करें या फिर z कोऑर्डिनेट को इक्वल करें या फिर x कोऑर्डिनेट को इक्वल करें, तब आपको हर केस में k का वैल्यू सेम ही आएगा। जैसे मैं देखिए ना x कोऑर्डिनेट के इक्वल की हूँ ना इसको, तो मुझे k का वैल्यू 1/2 आया है। मैं y कोऑर्डिनेट को भी आपको इक्वल करके दिखा देती हूँ, वैसे कोई जरूरी नहीं है क्योंकि k का वैल्यू तो हमें पता चल गया, तो मैं बस ऐसे ही करके आपको दिखा रही हूँ कि ये इसके इक्वल है तो k का वैल्यू क्या होगा। देखिए 8k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से हमें आएगा 8k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k प्लस 4, और यहाँ से 4k इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइड एट k इज इक्वल टू 1/2। तो आप इसको भी इसके इक्वल करेंगे तो आपको k का वैल्यू 1/2 ही आएगा। ओके, तो k का वैल्यू 1/2 आया है, यानी कि m जो है वो 1/2 आया है। तो देखिए स्टूडेंट, लेट पॉइंट q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन k रेशियो 1, k रेशियो 1, मतलब k रेशियो 1 कहने का मतलब कि पी क्यू अपन क्यू आर जो होगा k अपन 1 होगा, क्योंकि इसी को तो हम बोलते हैं ना k रेशियो 1, यही तो मैं मानी थी। और k का वैल्यू क्या आया 1/2, तो k रेशियो 1 क्या होगा, k रेशियो 1 इज इक्वल टू 1/2 रेशियो 1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो k रेशियो 1 का वैल्यू आया है 1/2, मतलब पॉइंट q लाइन सेगमेंट पी आर को 1/2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। ओके, आ रही बात समझ में, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोलिनियर वाला कंडीशन आएगा तो हम इसी तरह से वो जो मिड पॉइंट होगा, बीच वाला पॉइंट, अब जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट ही है, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि पी आर के ऊपर, मतलब लाइन सेगमेंट पी आर
पर पॉइंट क्यू हो और मतलब वो कोलिनियर ही होगा ना, उस पर होगा तो कोलिनियर हो, तो इस तरह से हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और कोऑर्डिनेट को हम दिए गए कोऑर्डिनेट के इक्वल करेंगे। ओके, और कोऑर्डिनेट को जब हम इक्वल करेंगे तो इक्वल करने पे आप देखेंगे कि हर कंडीशन के लिए k का वैल्यू सेम ही आएगा। ओके, तो हर कंडीशन में k का वैल्यू सेम ही आएगा, इसका मतलब ये भी है कि पॉइंट q पी आर पे है, मतलब पी क्यू आर कोलिनियर है। ओके, कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आ सकता है कि बताइए कि पॉइंट Q जो है वो पी आर पे है या नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से भी हो सकता है प्रॉब्लम। और आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा 3 पॉइंट का और पूछा जाएगा कि क्या ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर है, तो उसके लिए आप 2 पॉइंट को लाइन सेगमेंट के फॉर्म में, मतलब दोनों लाइन सेगमेंट के इन पॉइंट में ले लेंगे और एक पॉइंट को ले लेंगे, तीसरे पॉइंट को उसके ऊपर लेंगे क्योंकि हमें कोलिनियर दिखाना है, और इस तरह से k रेशियो 1 के रेशियो में उसे वो डिवाइड करती है। तो फिर वो आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर कंडीशन के लिए k का वैल्यू जो है वो सेम ही आएगा, इसका मतलब है कि पी क्यू आर कोलिनियर है। आपकी एक्सरसाइज का 4 नंबर क्वेश्चन वही है 12.3 का, तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम धीरे धीरे पूरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट 3 नंबर क्या है, देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द वाइजेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये और ये, मतलब 2 पॉइंट है, उससे हमें लाइन सेगमेंट इस तरह से बनाना है, ठीक है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -2, 4, 7 है, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 3, -5, 8 है। ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को वाईजेड प्लेन डिवाइड कर रही है, ठीक है, वाईजेड प्लेन। तो मैं प्लेन इस तरह से बना देती हूँ, मान लीजिए वो वाईजेड प्लेन है, ठीक है। तो वाईजेड प्लेन, ये क्या है, वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन इसको डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। तो किस तरह से होगा, जैसे देखिए प्लेन है और प्लेन पे इस तरह से लाइन उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर, मतलब लाइन तो है, लाइन वैसे ये फिक्स है और प्लेन जो है उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जो पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, इसका x, y और z कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट P है वो लाइन AB पे है और उसके साथ साथ YZ प्लेन पे भी है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है P, तो P AB पे भी है और P YZ प्लेन पे भी है। और जब कोई पॉइंट YZ प्लेन पे होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि पॉइंट YZ प्लेन पे है तो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि YZ प्लेन पे किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये 0, हाँ y और z कोऑर्डिनेट तो होगा, तो y और z कोऑर्डिनेट मैं ले लेती हूँ उस पॉइंट P का, ठीक है। अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमसे पूछा जा रहा है, तो मैं मान लेती हूँ कि AP अपॉन BP इज इक्वल टू है K/1, मतलब K रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेट मैं ऐसा मान ली हूँ, ठीक है, कि YZ प्लेन लाइन सेगमेंट AB को K रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस पॉइंट पे, पॉइंट P पे। ओके, आप सब सारा बात जो मैं बोल रही हूँ आप फिगर में देख रहे हैं। अब ये K रेशियो 1 के रेशियो में, मतलब यहाँ पे M क्या है, K, N क्या है 1, X1 क्या है -2, Y1 क्या है 4, Z1 क्या है 7, X2 क्या है 3, Y2 क्या है -5, Z2 क्या है 8। ओके, तो आप पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो बताइए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस nx1, तो mx2 मैं लिख ही देती हूँ एक बार, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो ये होगा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। अब देखिए स्टूडेंट, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट तो आप देख लिए, तो सारा वैल्यू इस पे पुट कीजिए, तो पुट करने पे आपको क्या मिलेगा, P का कोऑर्डिनेट पुट कीजिए वैल्यू mx2 k और इसके साथ 3, यानी कि 3k प्लस nx1 nx1, तो 1 इंटू -2 अपॉन m प्लस n k प्लस 1 ओके, ये होगा x कोऑर्डिनेट,
ठीक है। फिर उसी तरह से हम y और z कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अभी मैं नहीं निकाल रही हूँ, क्यों? क्योंकि हमें उसका ज़रूरत ही नहीं है। x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगी ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू 3k माइनस 2 अपन k प्लस 1। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि मुझे इसका दोनों निकालने का जरूरत नहीं है? क्योंकि देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पे पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हमें ये आया है, मतलब ये 0 इसके इक्वल होगा, या फिर ये भी बोले कि ये 0 के इक्वल होगा। और जब हम इसे 0 के इक्वल करेंगे तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा, और हमें तो k ही चाहिए, AP अपन PB ही तो हमें निकालना है, मतलब k ही तो हमें चाहिए। तो हम क्यों उतना आगे तक बढ़े, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए, अब चूंकि x कोऑर्डिनेट तो 0 है, मतलब हम इसे 0 के इक्वल कर सकते हैं ना, ठीक है, इसको हम 0 के इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें 3k माइनस 2 अपन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से 3k इज इक्वल टू 2 आएगा, और यहाँ से k इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 आया है, तो AP अपॉन PB क्या होगा? AP अपॉन PB इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 अपॉन 1। तो इसे 2 अपॉन 3 ही लिखेंगे, और इसे 2:3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब कि पॉइंट P जो कि कहाँ पे है? YZ प्लेन पे। मतलब ये हम कह सकते हैं कि YZ प्लेन लाइन सेगमेंट AB को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। ओके, क्लियर है? तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, यूजिंग सेक्शन फार्मूला सो डेट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। सेक्शन फार्मूला का यूज करके हमें बताना है कि पॉइंट A, B और C कोलिनियर है। A, B, C कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे है। तो A का कोऑर्डिनेट 2, -3, 4, B का कोऑर्डिनेट -1, 2, 1, C का कोऑर्डिनेट 0, 1 अपॉन 3, 2, ठीक है। तो ये क्या है? हमें दिखाना है कि A, B, C कोलिनियर है। तो देखिए स्टूडेंट, हम मान लेते हैं कि A, B, C कोलिनियर है। तो अगर कोलिनियर है तो ये जो पॉइंट B है ये लाइन सेगमेंट AC पे है, तो जरूर ये AC को कोई ना कोई रेशियो में तो डिवाइड कर रहा होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं कि K:1 के रेशियो में पॉइंट B जो है AC को डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट B का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और पॉइंट B का जो हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे उस कोऑर्डिनेट को वो जो पॉइंट B का गिवन कोऑर्डिनेट है उसके इक्वल करेंगे, और उससे हमें K का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो K का जो वैल्यू आएगा, अगर हर केस में अलग अलग आता है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। और अगर K का वैल्यू हर केस में एक जैसा आता है तो हम कहेंगे कि पॉइंट कोलिनियर है। तो चेक करने का ये सबसे अच्छा तरीका है सेक्शन फार्मूला का यूज करके, ठीक है। जब भी आपको सेक्शन फार्मूला का यूज करके दिखाना हो कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आप उसमें से एक पॉइंट, बीच वाला पॉइंट ले लीजिए, और उसे मान लीजिए कि वो लाइन सेगमेंट AC को K:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। और आगे का जो प्रोसेस है उसे मैं आप लोगों को करके बताती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बताइए, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इसे मैं मान लेती हूँ x1, y1, z1, ये है x2, y2 और ये है z2, और ये n, ठीक है, ये मैं कर ली हूँ। अब पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे? mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस n, सेक्शन फार्मूला है ना ये, my2 प्लस ny1 अपन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपन m प्लस n, इस तरह से हम ले लेंगे। अब देखिए, अब सारा वैल्यू इसमें पुट कीजिए। तो m क्या है? k, और x2 क्या है? 0। तो देखिए ये तो 0, ये टर्म ही कैंसिल हो जाएगा ना, 0 है ना x2, तो कैंसिल हो गया। तो 0 प्लस nx1, n 1 है जिसका वैल्यू x1, तो 1 × 2 हो जाएगा, और ये k प्लस 1, और my2 k y2 यानी कि 1/3k, ठीक है, ये आएगा k y2, तो 1/3k और प्लस ny1, तो प्लस ny1 n और y1, देखिए -3 है तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ -3/m प्लस n, mz2 यानी कि k, तो ये हो जाएगा 2k प्लस nz1, तो nz1 4/k प्लस 1, ठीक है।
ये है, लेकिन पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है, -1, 2, 1, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 2/k+1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसको मैं इसके इक्वल करी, एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल करकी हूँ यहाँ पे मैं पहले। तो यहाँ से हमें k का वैल्यू क्या आएगा बताइए, k आएगा 2 इज इक्वल टू -k-1 इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू, ये माइनस के इधर आ जाएगा, 2 को उधर भेज देंगे तो -2 -1, तो ये क्या हो जाएगा -3, ये आएगा हमें k का वैल्यू। ओके, k -3 आया। तो देखिए जब हम x कोऑर्डिनेट को इक्वल किए तब हमें k का वैल्यू -3 आया, तो y और z कोऑर्डिनेट को भी इक्वल करके हम k का वैल्यू निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो देखिए इसको हम इसके इक्वल करते हैं, 1/3k -3/k+1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से 1/3k -3 इज इक्वल टू 2k+2। ठीक है, तो ऐसा करती हूँ मैं कि 2k को इधर ले आती हूँ, 1/3k -2k इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k -6k/3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से -5k और ये 5 कैंसल और ये आ जाएगा -3, तो k का वैल्यू यहाँ से आपको -3 आ जाएगा। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट को भी इक्वल करने पे हमें k का वैल्यू -3 ही आया। अब हम z कोऑर्डिनेट को इक्वल करते हैं, इसको इक्वल करते हैं, यानी कि 2k+4/k+1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2k+4 इज इक्वल टू k+1 आया, तो यहाँ से k इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आप सभी कोऑर्डिनेट को x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट को जब दिए गए कोऑर्डिनेट के इक्वल किए हैं हम लोग, तो देखे हैं कि हमें हमेशा k का वैल्यू सेम ही मिला है। इसका मतलब है कि पॉइंट B जरूर लाइन सेगमेंट AC पर ही होगा। अगर k का वैल्यू अलग अलग केस में अलग अलग आता, जैसे हम x कोऑर्डिनेट को इक्वल करते तो k का वैल्यू कुछ और आ जाता, y कोऑर्डिनेट को इक्वल करते तो k का वैल्यू कुछ और आ जाता, z कोऑर्डिनेट को इक्वल करते तो k का वैल्यू कुछ और आ जाता। मतलब हर कंडीशन में अगर हमें k का वैल्यू डिफरेंट दिखता तो हम कहते कि पॉइंट ABC कोलिनियर नहीं है। ओके, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि k का वैल्यू हमेशा सेम ही है, इसका मतलब है कि पॉइंट A, B और C कोलिनियर है। तो हम लिखेंगे हेंस points A, B and C are collinear। ओके, आ रही बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट प्रॉब्लम है, 12.3 का सबसे लास्ट। देखिए क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। क्या पूछा जा रहा है, इस तरह से एक लाइन सेगमेंट है PQ का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 4, 2, -6, Q का कोऑर्डिनेट 10, -16, 6। ये लाइन सेगमेंट है। अब हमें उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट चाहिए जो कि PQ को ट्राइसेक्ट करती है, मतलब कि 3 इक्वल भाग में जो है इसको बांटती है, उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए इसको 3 इक्वल भाग में पहले बांट देते हैं, 3 भाग में। तो एक यहाँ और एक यहाँ मैं ले लेती हूँ। ठीक है, मैं ले लेती हूँ इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B। तो देखिए यहाँ पे जो है ये जो है PA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BQ है। ओके, तब तो ये ट्राइसेक्ट किया ना, ये पॉइंट A और B PQ को ट्राइसेक्ट किया, मतलब कि 3 इक्वल भागों में बांट रहा है। तो इस तरह से ये कंडीशन आएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट A है और ये जो पॉइंट B है, हमें इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें P का तो कोऑर्डिनेट पता है, Q का कोऑर्डिनेट पता है, हमें पॉइंट A का कोऑर्डिनेट चाहिए जो कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है पॉइंट PQ को। तो उसके लिए तो हमें रेशियो भी चाहिए। क्या रेशियो, मतलब PA/AQ हमें पता होगा तब तो हम पॉइंट A का कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे ना, और PB/BQ हमें पता होगा तब तो हम पॉइंट B का कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे। तो वो क्या होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, PA जितना है उतना ही AB भी है और उतना ही BQ भी है। मतलब अगर PA K है तो AB भी K है और BQ भी K है। तो अगर हम इसकी बात करें PA/AQ की, तो क्या होगा, ये अगर 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, तो 5 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 होगा। यहाँ से यहाँ तक अगर K है तो यहाँ से A से लेके Q तक का डिस्टेंस 2K होगा। P से लेके A तक का डिस्टेंस अगर 2000 मीटर है तो A से लेके Q का डिस्टेंस 4000 मीटर होगा।
आ रही बात समझ में? मतलब जो PA है उसका दोगुना AQ है, तो क्या होगा रेशियो? रेशियो जो होगा वो होगा 1/2, ठीक है, क्योंकि ये जितना है इसका दोगुना ये है। आ रही बात समझ में? मतलब ये जो रेशियो है वो 1:2 है, मतलब पॉइंट A जो है PQ को इंटरनली 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसका यही मतलब है। तो आपको रेशियो पता है, पॉइंट्स पता है, तो आपको अब क्या चाहिए? आपको पॉइंट A का आप कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि आपको रेशियो भी पता है किस रेशियो में वो PQ को डिवाइड कर रहा है, और पॉइंट P और Q का कोऑर्डिनेट भी पता है आपको। मतलब आपको यहाँ पे x1 जो किसके इक्वल है 4k, y1 जो कि किसके इक्वल है 2k, और z1 जो कि किसके इक्वल है इसके, तो ये आपको पता है x1 4, y1 2 और z1 -6। और यहाँ पे देखिए x2 जो है वो 10 है, y2 16 है और z2 6 है, ठीक है, अरे बात समझ में? और m का वैल्यू यहाँ पे m = 1, n = 2 है, ठीक है। तो देखिए पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉइंट A का कोऑर्डिनेट फिर से वही फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n, mz2 + nz1 अपॉन m + n, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, सबका वैल्यू पुट कीजिए आप इसमें। तो mx2 यानी कि 1 × 10, तो क्या होगा 10 + nx1 यानी कि 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, अपन m + n, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, my2 m कहाँ पे 1, y2 -16 + n y1 यानी कि 2 × 2 4 अपॉन m + n 1 + 2, और यहाँ से ये क्या होगा mz2 6 + nz1 2 × -6, तो क्या हो जाएगा -12 अपॉन m + n। mz2 यहाँ पे देख सकते हैं ना आप लोग, यहाँ पे mz2 6 और प्लस nz1, तो nz1 -6 -12 अपॉन 1 + 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 18/3 यानी कि 6, और ये -12/3 यानी कि -4, और ये -6/3 यानी कि -2, मतलब पॉइंट A का कोऑर्डिनेट ये होगा। अब हम पॉइंट B के कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले तो हमें PB/BQ चाहिए, PB/BQ, तो ये क्या होगा? तो देखिए मैं बोली थी कि ये डिस्टेंस जो है ये PA = AB = BQ है, तो ये तीनों इक्वल है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 10 होगा, जबकि BQ 5 ही होगा, मतलब PB जो है वो BQ का दोगुना होगा। इसीलिए इसका जो रेशियो होगा PB/BQ = 2/1 यानी कि 2:1 होगा, यानी कि पॉइंट B लाइन सेगमेंट PQ को इंटरनली 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हमें इस पॉइंट B का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको x1 y1 z1 x2 y2 z2 का वैल्यू पता है, बस चेंज क्या हुआ है m और n। यहाँ पे m अब 2 हो गया, n अब 1 हो गया। पहले m क्या था? पहले m 1 था, n 2 था, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए, ठीक है। और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम m = 2 और n = 1 लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमें इस फॉर्मूला के हेल्प से पॉइंट B का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसके हेल्प से। तो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉइंट B का कोऑर्डिनेट फिर से वही फॉर्मूला, बार बार क्या लिखे छोड़ देती हूँ मैं अभी, mx2, तो देखिए m का वैल्यू 2 है और x2 कितना है 10, तो 2 × 10 प्लस nx1 1 × x1 यानी कि +1 × 10 अपॉन m + n। अब y कोऑर्डिनेट my2, तो 2 × -16 प्लस ny1 n1 y1 2, तो 1 × 2 क्या होगा 2 अपॉन m + n। z कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या होगा z कोऑर्डिनेट mz2 m 2 × z2 2 × 6 प्लस nz1, तो n का वैल्यू 1, z1 का वैल्यू -6, तो ये क्या हो जाएगा -6 अपॉन m + n। तो m का वैल्यू कितना है 2, n का वैल्यू 1, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे B का कोऑर्डिनेट क्या होगा 20 + 10 अपॉन
3 और यहाँ पे -32 + 2/3 और यहाँ पे 12 - 6/2 + 1 यानी कि 3, ठीक है। और b का कोऑर्डिनेट यहाँ से 30/3 और यहाँ से -30/3 और यहाँ से 6/3, तो ये क्या हो जाएगा 10, -10, 2, ठीक है। तो ये है पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए n x1 है तो n 1 है और x1 का वैल्यू 4 है, तो 1 × 4 यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, ये 4 होगा। अरे बात समझ में, तो ये 4 जब होगा तो ये 20 + 4 तो ये हो जाएगा 24 और x कोऑर्डिनेट पॉइंट बी का 8 होगा। ओके, आ रही समझ में, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। ओके, तो इसे अब आप लोग नोट कर लीजिए और ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।